So good evening all. Today we will start our class. So in the up till last class we have completed insert tab. Insert tab के हमारे options complete हो गए. Now we will see today design tab. और इसका मैंने वीडियो भी पोस्ट किया है. जिसको भी कुछ डाउट होगा तो वो प्लीज वीडियो रेफर करके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. तो वीडियो के लिंक मैंने पोस्ट कर दिए. तो टुडे विल सी डिजाइन टैब. डिजाइन टैब में हमको ये 3 ऑप्शन पढ़ना है. पहला है वाटर मार्क. वाटर मार्क मतलब होता है कि यहाँ से वाटर मार्क में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरह से आपको वाटर मार्क दिखाई देते हैं, जो कि बैकग्राउंड में ऐसा एक थोड़ा सा फेंट सा नाम आप यहाँ लिख सकते हो. वाटर मार्क इसलिए भी होता है कि मान लो आपका डेटा है, कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी ने यूज़ किया तो वो उसको सर्कुलेट नहीं कर पाए, है ना, वो किसी और को नहीं बांट पाए, इसलिए आप अपना खुद का नाम या आपके कंपनी का नाम लिख देते हो तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा. तो उसके लिए बेसिकली वाटर मार्क होता है. या कभी कभी आपका अगर कंपनी का लोगो आपको दिखाना है बैकग्राउंड में तो उसके लिए भी होता है. मान लो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ पे लिख के ऐसा कॉन्फिडेंशियल, अगर मुझे वो चेंज करना है तो अपन वो चेंज कर सकते. कस्टम वाटर मार्क में जाओ, यहाँ पे नहीं चाहिए वाटर मार्क तो नो वाटर मार्क है. पिक्चर चाहिए होगा वाटर मार्क में तो यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर करो, जो भी पिक्चर आपको चाहिए होगा वर्क ऑफलाइन में जाके पिक्चर लेके आओ. फ्रॉम फाइल, इस तरह से देखो, जैसे इंस्टीट्यूट अपने इंस्टीट्यूट का लोगो है तो ये लोगो आ जाएगा ऐसे. ठीक है, तो एक तो ये हो गया मतलब पिक्चर वाटर मार्क. और दूसरा, अगर आपको लगता है कि पिक्चर के टेक्स्ट चाहिए, मतलब कुछ लिखना है मुझे, तो ये जो टेक्स्ट लिखा है ये आपको यहाँ पे लिख सकते हो. जैसे मुझे अगर लिखना है ग्लोबल कंप्यूटर, लिख के मैं अप्लाई ओके करता हूँ तो इस तरह से आएगा. इसमें अलग अलग ऑप्शंस भी है ना. इसका साइज, कलर, हॉरिजॉन्टल चाहिए कि डायगोनल चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए कि सेमी ट्रांसपेरेंट, ये सारे ऑप्शन है तो आप यहाँ से वो ले सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया वाटर मार्क. अगर वाटर मार्क हटाना है, नहीं चाहिए, तो रिमूव वाटर मार्क ऑप्शन होता है, डायरेक्टली यहाँ से वाटर मार्क हट जाता है. तो ये है वाटर मार्क ऑप्शन. देने पेज कलर, पेज का कलर यहाँ से आप जो भी कलर सिलेक्ट करोगे वो कलर का पेज हो जाएगा. एक नहीं, पूरे जितना डॉक्यूमेंट है पूरा का पूरा हो जाएगा. इसमें मोर कलर्स है. मोर कलर्स में भी यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स दिए हैं कुछ इस तरह के, तो स्टैंडर्ड कलर्स है. फिल इफेक्ट्स है. फिल इफेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो टेक्सचर में देखो एक बहुत प्यारे कलर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल. और हर एक कलर का ऑप्शन, हर एक कलर का नाम यहाँ दिया रहता है. अगर आप नीचे जाओगे, आप पे क्लिक करोगे, यू विल गेट सो मेनी नेम्स हियर, है ना. ये बुके हो गया, ये पिंक टिश्यू पेपर हो गया, ये वॉलनट हो गया, इस तरह के आप टेक्सचर्स बोलते हैं इसको. दीज आर ऑल टेक्सचर्स. आजकल घरों में ये से वॉलपेपर लगते हैं टेक्सचर्स वाले इस तरह, या फिर अलग तरीका का ब्रश आता है जिसमें से टेक्सचर्स आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हैं. तो ये फिल इफेक्ट्स में आ गए. ठीक है, देन है पेज बॉर्डर. आपको पेज का बॉर्डर देना है तो बॉर्डर्स में जाओ और यहाँ से मान लो अगर कुछ टेक्स्ट लिखा है, अपन देखना पड़ेगा. हाँ, ये टेक्स्ट है, अगर इसको मुझे बॉर्डर देना है इतने एरिया को, मैं सिलेक्ट करता हूँ पेज बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ से इस तरह से कोई बॉर्डर ले लेता हूँ. देन उसका कलर, इसको आप ओके करोगे. अरे ये पूरा ही आया, अंडू कर देना. बॉर्डर्स में आगे करना, वो पेज बॉर्डर करोगे तो पूरा पेज के लिए आएगा इस तरह से. अब इसमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो पूरे पैराग्राफ को आना चाहिए. और यहाँ से कलर,
तो इस तरह से आएगा। तो आप स्पेसिफिक जितना आपने लिखा है पैराग्राफ, उस पूरे पैराग्राफ को भी ला सकते हो, सिंगल सिंगल टेक्स्ट को भी ला सकते हो, और पूरे पैराग्राफ को भी ला सकते हो। अब मुझे अगर ये पूरे जितने भी बॉर्डर है, पूरा बॉर्डर को देना है, पेज बॉर्डर को देना है, तो यहाँ पे पेज बॉर्डर नाम का ऑप्शन है। इसमें नीचे देखोगे तो आर्ट रहता है। आर्ट में बहुत सारे आर्ट हैं, इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है वो बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो पूरा इस तरह से दिखाई देगा। ये पेज बॉर्डर हो गया, ठीक है। अगर आपको लाइन चाहिए तो आप इसे लाइन भी लगा सकते हो, इस तरह से लाइन भी आती है। अगर आपको सिंपल रखना है एकदम, तो ये इस तरह से आता है। अगर स्टाइलिश रखना है तो ये आर्ट में बहुत सारे हैं, जो भी आपको लगे इतने सारे हैं, ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। सो ये हो गया आपका पेज बॉर्डर। तो ये वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये तीन ऑप्शंस हैं। इसमें जैसे हमने देखा था, ये अगर मुझे इतने पोर्शन को अलग कलर लगाना है तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए पेज बॉर्डर में लास्ट में शेडिंग नाम का ऑप्शन है, इसमें आप फिल कर सकते हो, आपको जो भी कलर चाहिए होगा वो कलर आप फिल कर सकते हो पूरे पैराग्राफ को इस तरह से। तो इतना देखो, ये कलर पेज का हो गया और ये उस पर्टिकुलर बॉर्डर का हो गया। तो उस पैराग्राफ को जो बॉर्डर लगाए उसमें का कलर आप इसमें दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेज बॉर्डर। तो वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये तीन ऑप्शंस आपके डिज़ाइन में है। आगे चलते हैं पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में ये जो पेज सेटअप है, ये टैब है। इसमें ये छोटा ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्लिक करो, सेक्शन वाला। तो इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे पेज का जो ये दिया है सेंटीमीटर में दिया है। अगर आपको लगता है कि ये इंचेस में चाहिए तो आप ये कर सकते हो। कैसे करेंगे? फाइल में जाओ, यहाँ पे ऑप्शंस होता है। ऑप्शंस में जाने के बाद प्रूफिंग, यस, एडवांस में आओ। यहाँ सेंटीमीटर दिया, मुझे अगर वो इंचेस में चाहिए तो इंचेस में आप इसको ला सकते हो। तभी जब भी आप इसमें क्लिक करोगे तो इंचेस में दिखेगा। देखो ये इंच, यूजुअली इंच में ही रहता है ये। तो ये मार्जिन्स हो गई। मार्जिन मतलब ये जो मार्जिन है ना, इसको बोलेंगे लेफ्ट मार्जिन, ये है राइट मार्जिन, देन ये हो गए आपके टॉप मार्जिन, और ये पेज का जो नीचे का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे बॉटम मार्जिन। अगर आपको ये चेंज करना है तो यहाँ से आप टॉप मार्जिन है, जैसे 1 इंच है, मुझे ये 1.2 करना है। लेफ्ट मार्जिन 1 है, अगर ये मुझे थोड़ा सा कम करना है, 0.8 करना है। बॉटम मार्जिन 1 है, इसको सपोज 0.56 करना है। राइट मार्जिन 1 है, इसको सपोज 0.9 करना है। गटर मार्जिन मतलब अगर आपको सपोज ये पेज का प्रिंट आउट लेते हो और उसका अगर बाइंडिंग करना है तो बाइंडिंग में और जगह जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे और 2 इंच वगैरह, 0.2 इंच या 0.3 इंच मुझे गटर मार्जिन के लिए रखना है बाइंडिंग के लिए, तो ये एक एक्स्ट्रा मार्जिन आपको यहाँ दिखाई देती है, उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। आइदर आप लेफ्ट साइड से जनरली बाइंडिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे टॉप से करते हैं इस तरह से, यानी पेज ऐसे डायरेक्ट पलटा सकते हैं। तो 99 टाइम तो लेफ्ट मार्जिन ही होती है। तो ये हो गया आपका मार्जिन्स, मतलब पेज मार्जिन है। देन पेपर, आप जो पेपर यूज़ करते हो बेसिकली A4 साइज होता है, ठीक है। A4 साइज का पेपर मार्केट में अवेलेबल होता है, जो प्रिंटर का पेपर होता है। लेकिन अगर आपको लगता है बड़ा साइज चाहिए तो लीगल भी ले सकते हैं। लीगल मतलब 8.5 बाय 14 इंच, 8.5 मतलब ये, 14 मतलब ये, 8.5 बाय 14 इंच। और अगर आप A4 साइज देते हो तो A4 साइज में आपको यहाँ पे 8.27 बाय 11.69 दिखेगा यहाँ से। तो इस तरह से ये पेपर है। देन लेआउट, लेआउट में हेडर और फुटर की मार्जिन आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। हेडर फुटर, हेडर फुटर हर एक पेज में डिफरेंट ला सकते हो, या जैसे हमने कल पढ़ा था हेडर फुटर हर अलग पेज पे अलग अलग ला सकते हैं, पहले पेज पे अलग ला सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जो एक्स्ट्रा पर ज़्यादा काम का आपको मार्जिन से। इसको ओके करोगे तो आपको ये पूरा दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट मार्जिन, ये हो गया आपका राइट मार्जिन, ये टॉप और ये बॉटम। इस तरह से सेट कर सकते थे। मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उसमें जहाँ जिस वेबसाइट में हमको सबमिट करना होता है वहाँ पे वो मार्जिन्स दिया रहता है कि ये मार्जिन्स रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको सबमिट करना होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर साइज A4 जनरली यूज़ करो, क्योंकि हम लोग प्रिंट आउट अगर A4 पे ले रहे हो, अगर आप लीगल पे सेट कर रहे हो तो सेटिंग पूरी बिगड़ जाएंगी। तो जो आप इसमें लेते हो पेपर,
यहाँ से पेज सेटअप में वही आपको प्रिंट में लेना है। मान लो मैं प्रिंट कमांड देता हूँ यहाँ से, तो प्रिंट कमांड देते वक्त यहाँ पे जो पेपर है, जैसे यहाँ पे भी A4 रहना चाहिए, वहाँ पे A4 है तो यहाँ पे भी A4 रहना चाहिए, बस ये याद रखने का, अदरवाइज प्रिंट आउट प्रॉपर नहीं आएगा। देन ओरिएंटेशन मतलब पेज आपको वर्टिकल देखना है तो पोर्ट्रेट, वही पेज अगर आड़ा देखना है हॉरिजॉन्टल तो लैंडस्केप है ना, ये आड़ा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, बट यूजुअली पोर्ट्रेट मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ओके, देन साइज ये यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है कॉलम्स, उसके लिए हमको कुछ डाटा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये ड्रॉप के हटा देता हूँ, ठीक है, और ये डाटा को कॉपी करता हूँ कहीं और, तो कॉपी करता हूँ और एक नया फाइल में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। और इसको क्योंकि मुझे कॉलम्स बनाने, तो कॉलम बनाने के लिए मुझे बहुत सारे फाइल्स मतलब बहुत डेटा चाहिए, अब डेटा टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, पेस्ट किया। अब आप देखोगे पेज लेआउट में कॉलम्स का मतलब होता है ये इस तरह से, दो कॉलम बोलेंगे तो ऐसे दो कॉलम्स आएंगे, ये इस तरह से। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। अगर आपको जितने कॉलम बढ़ाने, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम बना सकते हैं, इस तरह से 3 कॉलम, ज़्यादा भी बना सकते हैं, इसके ऑप्शंस होते हैं मोर कॉलम्स के, यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, जितने कॉलम्स उतने कॉलम्स यहाँ से लगा सकते हो, लेकिन उतने भी नहीं कि मतलब ज़्यादा, जितने यूज़फुल है उतना अगर आपने किया तो वो बेटर रहेगा। ओके, सो वो यूज़फुल है। देन इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लेफ़्ट वाला ऑप्शन लेना है तो लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट में कम रहेगा, राइट में ज़्यादा रहेगा। वही अगर आपको राइट वाला लेना है तो ये राइट में कम रहेगा, लेफ्ट में ज़्यादा रहेगा, इस तरह से। या फिर अगर लगता है कि नहीं मुझे कॉलम नहीं चाहिए, एकदम सिंपल, तो 1 कर दो। 1 में क्या होगा कि एकदम सिंपल में आएगा, वो सिंपल में आएगा, तो ये 1 हो गया। तो ये कॉलम्स का ऑप्शन हो गया। देन यहाँ से ब्रेक नाम का ऑप्शन है, पेज ब्रेक। हमने पेज ब्रेक ऑप्शन कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इंसर्ट में हमने पेज ब्रेक ऑप्शन पढ़ा था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है, और उसके अलावा यहाँ पे कॉलम ब्रेक का ऑप्शन होता है। कॉलम ब्रेक मतलब मान लो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए, अब मुझे क्या करना है कि कॉलम को ब्रेक करना है बीच में से, मतलब मान लो यहाँ से मुझे कॉलम ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और ब्रेक में कॉलम में क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा देखो, यहाँ से ये पोर्शन इधर चला गया, मतलब इतना पोर्शन फ्री हो गया, तो इसको बोलेंगे कॉलम ब्रेक, ठीक है। फिर से इसको हम लोग जैसे कि वैसे करते 1। और लास्ट ऑप्शन है हाइफनेशन। हाइफन का मतलब होता है कोई अगर वर्ड बड़ा रहा, जैसे कि लॉजिकल, तो LOGI लिखा तो बीच में डैश लिखते और बचा वाला CAL, तो ऐसा अगर कहीं है तो यहाँ से अगर आपने ऑटोमेटिक किया तो ऐसे कुछ वर्ड अगर बड़े हैं तो वो अपने आप आएंगे। अब यहाँ पे है ही नहीं, ये देखो आ गया ऑपरेशन, देखो OPERA देन डैश आ गया, ये अपने आप लिया उसने, मतलब ये इसको बोलेंगे हम लोग ऑटोमेटिक। लेकिन मुझे अगर बीच में जैसे कंप्यूटर में चाहिए होगा या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में, तो मैं खुद से भी दे सकता हूँ ऐसे डैश करके, तो ये मैनुअल हो गया। तो मैनुअल भी दे सकते हैं। ऑटोमेटिक मतलब अगर सपोज कोई वर्ड बड़ा है तो आधा वर्ड इधर और आधा इधर आ रहा है, तो सेपरेट करने के लिए जो डैश आती है इसको हाइफन बोलते हैं। ओके, तो ये होता है हाइफनेशन। इसको मैंने ऑटोमेटिक किया, अगर मैंने नन करूंगा तो क्या होगा, वो ऑपरेशन देखो नीचे चला गया, यानी उसने यहाँ पे स्पेस एडजस्ट कर ली। तो इस तरह से ये पेज सेटअप के ये पूरे ऑप्शंस हैं। बाकी के ऑप्शंस आप उसको छोड़ दो, इतना करके देखना प्रैक्टिस। तो ये डिज़ाइन के 3 ऑप्शंस और पेज लेआउट के करीब इतने ऑप्शंस, इतने ऑप्शंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसमें अगर आप कुछ डाउट